नमस्कार। नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्रि स्पेशल मेरे मन की बातें में मैं आप लोगों से कुछ न कुछ शेयर करती थोड़ा सा, लेकिन मैं कल नहीं कर पाई थी क्योंकि एक रीज़न था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और वह मैं वीडियो आप लोगों को लिए बना भी नहीं पाई और रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, आज मैं अपने मन की बातें आप लोगों के साथ करूँगी और आप लोगों के लिए शेयर भी करूँगी। नवरात्रि का जो त्यौहार है या जो माता का जो त्यौहार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पहली बात तो आप सभी को पता है कि हमारा नया साल शुरू हो जाता है माता के प्रथम दिन से। नवरात्रि माता का पूजा जो करते, माँ अम्बे शक्ति की रूप है, समर्पण का प्रतीक है, जो अपने भक्तों को हर कठिनाइयों से निकालती है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हरदम प्रेरणा देती है। हमें माता अम्बे सिखाती है कि उनको जो करना चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है, यह 9 दिन में हमें सीखने के लिए मिलता है। नवरात्रि में लोग करते क्या है, मोस्टली लोग इस दौरान भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और उनकी सुख शांति से पूजा करते हैं। 9 दिन का यह पर्व होता है। नवरात्रि 9 दिनों का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो माता के अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया है और माता के अलग अलग रूप की पूजा और आराधना की जाती है। माता के जो 9 रूप है वो पूजा स्वरूप है, सभी शक्तियों से और उनके गुणों से भरपूर है। हम लोग नवरात्रि के दौरान मोस्टली सभी लोग फास्टिंग करते हैं या शाकाहारी रहते हैं या तो तामसिक राजसिक भोजन से दूर रहते हैं। माता जी की मंदिरों में जाते, पूजा अर्चना करते हैं, माता जी की भजन करते हैं, आरती करते हैं, माता के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं माँ को, और माता से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं और इस तरह से 9 दिन तक माँ का पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग रूप हैं। जैसे पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वां दिन माँ स्कंद माता, 6वां दिन माँ कात्यायनी और 7वां दिन माँ कालरात्रि, 8वां दिन माँ महागौरी, 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री का पूजा करते हैं। ये माँ के अलग अलग रूप हैं, उनकी अलग अलग ढंग से हम आराधना करते हैं और माँ से हम अपने आशीर्वाद मांगते हैं और माँ के प्रति हम अपनी भक्ति को जिस तरह से हो सकता है पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा, माँ की सेवा के द्वारा हम उन्हें दिखाते हैं कि हाँ माँ, हम भी आपकी सेवा कर रहे हैं और आपसे बहुत कुछ मिला है और मिलता रहता है। इसकी हम इसी उम्मीद के साथ आपकी सेवा भाव में लगे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है कि हम बिना कुछ भावना रखे माता की पूजा करें एक नॉर्मल मनुष्य के लिए। हाँ, उसके लिए धीरे धीरे इंसान सीख जाता है कि हाँ, जब आप भक्ति भाव में रम जाते हो, भक्ति मार्ग पे चलने लगते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जब गुरु आप बनाते हो तो गुरु के बोलते हैं कि गुरु की संगत में या गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान से आप भक्ति मार्ग में आप निष्काम भाव से या तो सिर्फ किसी भी कामना के बिना आप माता की पूजा करते हो। हे माता, हम तो आपके बच्चे हैं, आपसे हरदम कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हे माँ, जैसे आप आई हो वैसे ही सदा हमारे घर में विराजमान रहो और आपकी कृपा दृष्टि आप हरदम बनाए रखो। माँ, आपको देख करके शक्ति आती है कि आप जिस तरह से अकेले अपने इतने भक्तों का ध्यान रखती हो, तो हम छोटी सी आपके भक्त हैं या छोटी सी जो हमसे पूजा अर्चना होता है, माँ हमारा आप ध्यान रखना। हे माँ, पूजा पाठ में त्रुटि बहुत ज़्यादा होती है, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हो सके आपका पूजा पाठ करें। हे माँ, सारी त्रुटि के लिए क्षमा, सारी गलतियों के लिए क्षमा। आज का दिन भी बहुत अच्छा गया। सुबह में आरती किया, पूजा किया, भगवान की भोग लगाया, फिर बाद में दुर्गा सप्तशती के पाठ किया, बाद में नवाड़ मंत्र किया और जो भी रूटीन पूजा होते हैं वो पूजा किया। शाम की फिर आरती किया और जो काम करती वो काम करने के लिए भी मैं गई थी। वहाँ पे वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने के बाद शाम को आके फिर पूजा आरती जो हो सका माँ की चरणों में श्रद्धा भाव से नमन किया
और बस ये आज की दिनचर्या यही रही। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में और देखते हैं जैसा रहेगा दिनचर्या में मेरे मन की बातें आप लोग से कहूँगी। थैंक यू।